हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 का पार्ट 1। इसको 2 पार्ट्स में देखेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शामिल है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, या अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑपरेशन अजय जो है किससे संबंधित है? इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया। ऑपरेशन अजय अभी भी जारी है। इसकी शुरुआत जो है 12 अक्टूबर को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ONGC और BHEL, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, सेल और गेल, कोल इंडिया लिमिटेड और NTPC लिमिटेड। तो अभी हाल ही में दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब बढ़कर इसकी संख्या कितनी हो गई? कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो 16 हो गई हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2023 को इन कंपनियों का नवरत्न का दर्जा दिया है। तो 15वीं कंपनी कौन सी है नवरत्न कंपनी? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और 16वीं कौन सा है? राइट्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? वासुदेव मोही, शिव शंकरी, शरण कुमार लिम्बाले या राम दरस मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, शिव शंकरी, श्रीमती शिव शंकरी को बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त जो सम्मान होती है सरस्वती सम्मान, उससे सम्मानित किया गया है। अब सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार होता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती हैं। इस सम्मान में साल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। नाम याद रखेंगे इस बार किसको दिया गया है? श्रीमती शिव शंकरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 109वां, 110वां, 111वां या 112वां? तो 125 देशों में दोस्तों 111वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी, किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। अगला क्वेश्चन है, समाचार सुर्खियों के मुताबिक निम्नलिखित किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर, फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया बनाए जाने की योजना है? बेगूसराय, रानीखेत, उदयपुर या ओंकारेश्वर? तो ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर दोस्तों फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों के प्रति जागरूकता वृद्धि के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का फॉल उत्सव निम्नलिखित किस तिथि को मनाया गया है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 14 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय के एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा देने के बाद अब देश में नवरत्न सार्वजनिक उद्यमों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 16 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, भाला फेंक के वर्तमान ओलंपिक विजेता, विश्व चैंपियन और एशियाई खेल 2023 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को हाल ही में निम्नलिखित में से किस ब्रांड ने अपना एम्बेसडर बनाया है? पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप, फ्लाइंग मशीन या लॉरियस? तो अब बन चुके हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा किसके ब्रांड एम्बेसडर? लॉरियस कंपनी के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित किस राज्य को प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान? तो इसमें किसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित श्रीमती शिव शंकरी निम्नलिखित में से किस भाषा की लेखिका हैं? कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु? तो किस भाषा की लेखिका हैं? तमिल भाषा की। ठीक है। और ये जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों, वो किस पुस्तक के लेख के लिए दिया गया है?
तो सूर्यवंशम पुस्तक के लिए, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है? मॉर्गन फ्रीमैन, डेंजेल वाशिंगटन, माइकल डगलस या टॉम हैक्स? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर सी। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को गोवा में आयोजित होने वाले 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्य रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान सिनेमा की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स ने भारत में बने टीवी और ओटीटी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से निम्नलिखित किसे सम्मानित किया है? विजय वर्मा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी या जितेंद्र कुमार? तो एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड दोस्तों विजय वर्मा को दिया गया है। किसके लिए दिया है दोस्तों? फिल्म दहाड़ के लिए। ठीक है, तो इसकी याद रखिएगा, किसको मिला है? विजय वर्मा को, फिल्म दहाड़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में कहाँ स्थापित कर रही है? तो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो थूथुकुडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित तमिल लेखिका श्रीमती शिव शंकरी को निम्नलिखित किस कृति के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है? तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, सूर्यवंशम के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर विगत वर्ष 7.6% थी, जो अप्रैल जून 2023 के दौरान घटकर कितनी प्रतिशत हो गई हैं? 3.6%, 4.6%, 5.6% या 6.6%? तो 7.6% से घटकर 6.6% हो चुकी हैं 15 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित किस बैंक ने भारतीय उपभोक्ताओं की खरीदारी के लेन देन को आसान बनाने और डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के सहयोग से ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक और RBL बैंक? तो ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने जो है दोस्तों ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वियतनाम में डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने हाल ही में APR ID कार्ड की शुरुआत की है, इसे अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जा रहा है? नेशनल स्टूडेंट कार्ड, वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड, वन स्टडी कार्ड या नेशनल स्टडी कार्ड? तो अपार ID को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग की वार्षिक सर्वे में निम्नलिखित किस स्कूल को सह शिक्षा दिवस स्कूल श्रेणी में भारत के नंबर 1 स्कूल की रैंक प्रदान की गई है? हेरिटेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल गुरुग्राम, स्टेप बॉय स्टेप नोएडा, वसंत वैली स्कूल नई दिल्ली या इन्वेंचर एकेडमी बेंगलुरु? तो एजुकेशनल वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग के अनुसार दोस्तों भारत के नंबर 1 स्कूल की रैंक प्रदान की गई है वसंत वैली स्कूल नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समाचार सुर्खियों में चर्चित रहा फूलों का पर्व के रूप में प्रसिद्ध नारी सम्मान को समर्पित बथुकम्मा या बतुकम्मा उत्सव हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या केरल? तो बथुकम्मा या बतुकम्मा उत्सव मनाया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के मद्देनज़र भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए निम्नलिखित कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन कैटवॉक, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन निर्गम या ऑपरेशन प्रचल? तो ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध जारी है उसमें जो भारतीय फंसे हैं उसको निकालने के लिए।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल करने वाले एथलीट निम्नलिखित में से कौन है? अमी कुमार मलिक, मणिकांत होबलीधर, अम्माल बोर्गेहेन, मोहन शैली। तो 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया दोस्तों मणिकांत होबलीधर ने, ऑप्शन नंबर बी। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बेंगलुरु में शुरुआत हुई, जिसमें सर्विसेज के मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर श्रेणी में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराए हैं। 21 साल के मणिकांत तीसरी हीट शुरुआती दौर में 10.23 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने ओडिशा के अमिया कुमार मलिक के 2016 में बनाए गए 10.26 सेकेंड के रिकॉर्ड में सुधार किया है। नया जो रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, नाम याद रखिएगा, 21 साल के मणिकांत होबलीधर ने। और इसमें किसका रिकॉर्ड टूटा है? ओडिशा के अमिया कुमार मलिक के, जिन्होंने 2016 में ये रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में क्रिस गेल के सबसे अधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड को तोड़कर क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? मोहम्मद रिजवान, सचिन रविंद्र, रोहित शर्मा या कुशल मेंडिस। तो ये जो विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों वो टूट चुका है। किसने तोड़ा है? रोहित शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं के साथ 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक चलने वाला 37वां राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोच्चि, गोवा, चेन्नई, उडुपी। तो इस बार 37th नेशनल गेम्स कहाँ पे होगा दोस्तों? गोवा में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को नौकरी की जानकारी प्रदान करने और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने के लिए हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत की गई है दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने ढाका और जसोर को जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबी पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना की शुभारंभ किया, निम्नलिखित किस देश के सहयोग से किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन के सहयोग से किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2023 के लिए खिलाड़ी की नीलामी में 2.35 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त मोहम्मद रजा सादुलई सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। सादुलई निम्नलिखित किस देश के कबड्डी खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, मलेशिया। तो मोहम्मद सादुलई दोस्तों ईरान के कबड्डी प्लेयर हैं, कबड्डी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। इसकी जो नीलामी हुई थी बोली वो 2.35 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 35 लाख रुपए में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 के लिए 360 वन हेल्थ हुरेन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या शिव नाडर। तो 361 वेल्थ हुरेन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में दोस्तों सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी, भारत के रिचेस्ट पर्सन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अमित कुमार, रघुवीर यादव, धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र को प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022। संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा कर दी है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, जबकि लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। तो दोनों की याद रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान यदि पूछा जाए तब के केस में धर्मेंद्र, और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पूछा जाए तब उत्तम सिंह। और ये दोनों पुरस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किस संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो भी हमने जस्ट देखा, उत्तम सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य ने गांगेटिक डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय पशु घोषित किया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने जलीय गांगेटिक डॉल्फिन को दोस्तों अपनी राजकीय जलीय पशु घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस जिले में मशरूम की एक दुर्लभ किस्म का पता चला है, जिसकी पुष्टि न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है? कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़ या पूंछ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर के
किश्तवाड़ में दुर्लभ प्रजाति की मशरूम की खोज की गई है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में अत्यंत दुर्लभ और अद्वितीय मशरूम जीनस को भारत में खोज लिया गया है। इसका श्रेय किश्तवाड़ के सरकारी डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर फैजल मुश्ताक किचलू को जाता है। न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों ने क्षेत्र के माइकोलॉजिकल परिदृश्य में इस नए बदलाव का खुलासा किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है? तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब या दिल्ली? तो तेलंगाना सरकार ने दोस्तों सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम जो है चला रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त ओडिशा की रसबली मिठाई राज्य के किस जिले की लोकप्रिय मिठाई है? तो ये कहाँ की है दोस्तों? केंद्रपाड़ा जिला की जो है लोकप्रिय मिठाई है रसबली मिठाई, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर निम्नलिखित में से कहाँ बनाए जाने की योजना है? वाराणसी, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या को बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन है? राधिका आप्टे, सुष्मिता सेन, करिश्मा तन्ना, श्वेता त्रिपाठी? तो 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में दोस्तों करिश्मा तन्ना को बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई है? पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, नई दिल्ली? तो पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे की शुरुआत कहाँ की गई है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और निम्नलिखित किस देश के साथ हाल ही में अपनी परस्पर सहयोग, कूटनीतिक संबंध और मित्रता के 75 वर्ष पूर्व होने जश्न उत्तराखंड के एक गाँव में मनाया गया? जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस? तो भारत और स्विट्जरलैंड के परस्पर सहयोग, कूटनीतिक संबंध और मित्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मनाया गया। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिकागो मैराथन में मात्र 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों के मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का गौरव निम्नलिखित में से किसने हासिल किया है? जॉन कोरीर, केल्विन किप्टम, बेंसन क्रिप्टो, बशीर आब्दी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों केल्विन किप्टम ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों के मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये केन्या के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या इराक? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बने? सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, मोहम्मद रिजवान, एडेन मार्करम? तो ये रिकॉर्ड जो है तोड़ा दोस्तों डेविड वार्नर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के होंगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो कुल 28 पदक जो है हासिल किया है। और 28 स्वर्ण पदक लेने के साथ दोस्तों ये इंडिया जो है इसमें चौथे रैंकिंग पर है। इंडिया ने 28 स्वर्ण पदक, 38 जो है सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल पाए हैं। टोटल 107 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर एशियन गेम्स 2023 में कौन रहा है दोस्तों? तो चाइना रहा है 378 मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी द्विलेन सुरंग सेला सुरंग का निर्णय निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अक्टूबर माह का, और अक्टूबर माह के करंट अफेयर से एक पार्ट और लाऊंगा। तो इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।